अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इनायतुल्ला और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल इनायत। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीरें लाखों घरों की ज़ीनत हैं। करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की मकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आइन में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। इस वीडियो में हम खाना काबा से मुतल्लिक़ 10 ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जैसा हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा को दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपने दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से ज़्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाज़े और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक खाना काबा की एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम उसे किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासत जिनके घर का रंग काला था उनके दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा के मुख्तलिफ रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक ही ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा के ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वही इस चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सवाए इसके कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरे वजूहात की वजह से अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और उसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। खाना काबा की वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था, जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम नकासियाब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा बारिश के पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने खाना काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तेज़ीनो आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती।
कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुशनसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, जिसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 हैं। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजर अस्वद। दोस्तों, क्या कभी आपने ये गौर किया है कि हिजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर अस्वद को इमायात की फ़ौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज़ थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन ज़बीर की मिल्कियत में से था। कुछ ज़राए के मुताबिक हिजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ इस्माइली ग्रुप ककमाटीन्स के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आब ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हिजर अस्वद को अरब के मशरिक़ में ले गए और फिर इराक़ के शहर कफ़ा ले गए, जहाँ इसके एवज़ तावान वसूल किया गया। जब उनको मजबूर किया गया था कि ये इसको खलीफा इबादत को वापस कर दें, जब उसे वापस किया गया था तब ये टुकड़ों में था, और उसको यकजां करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया कि इसे चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख़दानों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुक्कब की शक्ल का नहीं है। मुक्कब की शक्ल स्क्वायर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुक्कब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल ज़ाविया के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने एक बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर इसके असली और रकबे के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और उसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हज़रत इस्माइल से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कि खाना काबा की हकीकी कतर की जानिब इशारा करती थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीज़ा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए फ़ानी से पर्दा कर गए। खलीफा अब्दुल बिन ज़ुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तलिफ वक्फ़ा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।